तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को, और उससे पहले भी हम प्रेजेंट के सारे पार्ट्स को यहाँ पर कवर कर चुके हैं। क्योंकि यह हमारा टेंस सीरीज का 8वां वीडियो है, तो आई होप आपने इससे पहले के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। क्योंकि जब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जो कि मैंने पहले वीडियोस में रिपीट कर रखी हैं, तो जिससे कि इससे क्या होता है कि वीडियोस थोड़ा लंबी हो जाती हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो हम फिर से बात आती है इसकी पहचान, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाने। तो इसकी पहचान होती है जब सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया है कि हम पास्ट के सेंटेंसेस की पहचान कैसे करें। तो जिस भी सेंटेंस में था, थी, थे, ये जो है अंत में होता है वाक्य के, तो वो होता है पास्ट का सेंटेंस। अब रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। यहाँ पर समय के साथ होता है से का प्रयोग, और इस तरह से ये जो से होता है इसको हम पढ़ते हैं सिंस और फॉर। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले भी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किया था। ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए हमने सिंस का प्रयोग किया था, और इस वीडियो में भी हम ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए, किसी अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने यूजेस आपको बताए हैं, आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर हमने देखा कि जब हम स्पीक इंग्लिश बोलते हैं तो यहाँ पर आई हैव को हम सिर्फ आई हैव, वी हैव इस तरह से बोलते हैं, वी, वीव, यू इस तरह से बोलते हैं। तो वी हैव नॉट को हम इस तरह से लिखते हैं, हैव नॉट, और हैज़ नॉट को, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो बहुत ही आसान है। जैसे कि हम जानते हैं कि पास्ट का जो परफेक्ट होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं हैड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं? हैड। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी अब जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो यहां पर लग जाएगा बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर और टाइम। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। राम 2 घंटे से खेल रहा था। यहां पर था आया, राम 2 घंटे से खेल रहा था। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? तो राम, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, राम हैड बीन प्लेइंग, राम हैड बीन प्लेइंग। अब यहां पे आएगा फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से खेल रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देखिए, सीता सुबह से पढ़ रही थी। अब आप भी खुद बनाने की कोशिश करिए। सीता, यहां पर हैव और हैज का कोई वो नहीं, इश्यू नहीं है, तो हमने सिंपली हैड का प्रयोग करना है। तो हो जाएगा सीता हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगेगा टाइम के साथ। बात करते हैं एक एग्जांपल की। तो राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। था है यानी कि पास्ट, 2 घंटे है यानी कि यहां पे क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नहीं है तो यानी कि नेगेटिव का सेंटेंस है। तो इसका क्या बन जाएगा? राम had not been, Ram had not been playing, Ram had not been playing for 2 hours। तो इस तरह से ये नेगेटिव बना। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी। सीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी। तो आप भी इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सीता,
अब क्योंकि यहाँ पे हैव और हैज का कोई इश्यू नहीं है तो हम डायरेक्टली सीता हैड नॉट बीन, सीता हैड नॉट बीन स्टडीइंग, और यहां पर ये समय जो है यह है अनिश्चित समय सुबह, तो हो जाएगा यहां पे सिंस, सॉरी निश्चित समय है सुबह तो हो जाएगा सिंस सीता हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं कल से नहीं बोल रहा था, मैं कल से नहीं बोल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग, कल से नहीं बोल रहा था, तो कल के लिए क्या आएगा, तो कल के लिए आएगा यहां पर फॉर यस्टरडे। तो इस तरीके से आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया। अब हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था, राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था, क्या है तो व्हाट, क्या हो जाएगा व्हाट हैड राम बीन स्टडीइंग 2 घंटे से फॉर 2 hours, what had Ram been studying for 2 hours। तो इस तरह से आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं। बात करते हैं, सॉरी, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ये बना सकते हैं। अब बात करेंगे कि वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है लेकिन ये काफी उतना टफ नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। वह कब से मेरा इंतजार कर रहा था, तो आप बोलेंगे सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, उसके बाद आएगा सिंस व्हेन, उसके बाद हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, सिंस व्हेन हैड ही वेटिंग फॉर मी, और लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। बाकी सिंस और फॉर के प्रयोग हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। सिंस का प्रयोग होता है जैसे कि 2 PM, सिंस 2 PM या सिंस 2 o'clock, सिंस 1929, सिंस मंडे फ्राइडे सैटरडे डेज के साथ, सिंस मॉर्निंग इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ। और फॉर का यूज होता है फॉर 2 seconds, फॉर 3 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज एंड फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस के और भी सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, आपको उनको बदलने का प्रयास करना है और उन सेंटेंसेस को आपको कमेंट में लिख करके भेजना है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। फिलहाल आप इन एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।